अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन विच इज़ अ रिएक्शन ऑफ एल्केन। एल्केन के बहुत ही कम रिएक्शन जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं और उसकी एक वजह यह है कि जो एल्केन की रिएक्टिविटी है, एल्केन जो हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। एल्केन की रिएक्टिविटी लेस है देन एल्कीन्स एंड अल्काइंस। अब इसकी क्या वजह है कि ये है हमारे पास एल्केन का मॉलिक्यूल। इसमें अगर हम देखें तो सारे के सारे ये जो बॉन्ड प्रेजेंट हैं दे आर कॉल्ड द सिग्मा बॉन्ड्स। और हमें पता है कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है देन द पाई बॉन्ड, और इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए टू ब्रेक। तो इसमें सारे के सारे जो बॉन्ड हैं वो सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं और सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है टू ब्रेक। इस वजह से ये एल्केन के जो मॉलिक्यूल हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। और दूसरी इसकी ये वजह है कि हमारे पास ये जो कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, ज़ीरो। और दूसरा कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड। अब कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो भी बहुत ही कम होता है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और इसकी होती है 2.1। अब इसकी भी 2.5 है। अब कार्बन और कार्बन का बॉन्ड हमारे पास नॉन पोलर बॉन्ड है और कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो भी नॉन पोलर बॉन्ड ही होता है। तो नॉन पोलैरिटी की वजह से इनमें जो रिएक्टिविटी है वो लेस होती है। ये जो बॉन्ड हैं ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। तो अब हम जो है इसका रिएक्शन देखते हैं जो कि हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन है। और एल्केन जो है वो हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं, वो रिएक्शन जिनमें वन ग्रुप ऑफ द एटम या एक एटम सब्स्टिट्यूट करता है या रिप्लेस करता है किसी भी दूसरे एटम को। फॉर एग्जांपल इसमें हम देख रहे हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन हमारे पास क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन। और हैलोजन ग्रुप 7 एलिमेंट को हम हैलोजन कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ये हैलोजन है और ये रिप्लेस करेंगे एल्केन का हाइड्रोजन एटम। अब वो हाइड्रोजन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी हाइड्रोजन एटम यहाँ से ये रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस करता है किसी भी दूसरे एटम को, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि एल्केन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो ये हमारे पास एडिशन रिएक्शन नहीं दे सकता। इसी तरह ये एलिमिनेशन रिएक्शन भी नहीं देता। जो रिएक्शन एल्केन देता है वो है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक एग्जांपल आज हम पढ़ेंगे, दैट इज़ अ हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। अब हम रिएक्टिविटी ज़रा देख लेते हैं कि हैलोजन कितने रिएक्टिव होते हैं टूवर्ड्स द सब्स्टिट्यूशन। तो फ्लोरीन इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पे फ्लोरीन है और सबसे कम रिएक्टिविटी जो है वो है आयोडीन की। तो हम यहाँ पे जो रिएक्शन करेंगे वो एक इंटरमीडिएट स्पीशीज से करेंगे क्योंकि फ्लोरीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है और ऐसे रिएक्शन को स्टॉप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसको कंट्रोल हम नहीं कर सकते। तो हम जो है वो यहाँ पे एग्जांपल लेंगे क्लोरीन की। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना मेन रिएक्शन, दैट इज़ अ हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। और एल्केन भी हम सबसे सिंपलेस्ट एल्केन को लेते हैं CH4 मीथेन। जब ये रिएक्ट करेगी Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या यूवी, इनमें से कोई भी आप जो है वो ले सकते हैं क्योंकि ये रिएक्शन हमारे पास इस चीज़ के बगैर नहीं हो सकता। इनमें से कोई ना कोई चीज़ होनी यहाँ पे मस्ट है क्योंकि एल्केन लेस रिएक्टिव हैं और ये विदाउट द हार्श कंडीशन किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशन है वो है या सनलाइट हो, यूवी लाइट हो, या हम कोई भी इसमें से ले सकते हैं। जब ये रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर सनलाइट नहीं है या आप कुछ हीट वगैरह नहीं कर रहे, कोई आप कंडीशन जो है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे, तो ये रिएक्शन आगे नहीं होगा। अगर आप ये सारी कंडीशन प्रोवाइड करेंगे
तो यहाँ से एक क्लोरीन जो है वो एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगी, तो ये बन जाएगा CH3Cl और साथ में बाय प्रोडक्ट बनेगा HCl। अब हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट स्टेप में फिर से ये जो CH3Cl है ये रिएक्ट करेगी Cl2 के साथ और एक और हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, ये बन जाएगा CH2Cl2 और साथ में HCl। ये रिएक्शन तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सारे के सारे हाइड्रोजन जब तक यहाँ से ख़त्म न हो जाएं तब तक ये रिएक्शन स्टॉप नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है फिर से, तो ये दोबारा से जो है वो Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, अब बनाएगा CHCl3 विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से ये रिएक्शन करेगा, CCl4 बनेगा। अब इसमें कोई भी हाइड्रोजन बाकी नहीं रही, तो ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू नहीं होगा। तो जो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन है ये एक चेन रिएक्शन है जिसमें ये रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा जब तक कि ये हाइड्रोजन एटम इसमें ख़त्म ना हो और आपको मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, कोई एक प्रोडक्ट आप इसमें नहीं जो है वो ऑब्टेन कर सकते। ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपको इसमें मिलेंगी। अब इसका मैकेनिज्म अगर हम देख लेते हैं तो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म को फॉलो करता है और उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। एक होता है इनिशिएशन, नेक्स्ट प्रोपगेशन एंड थर्ड वन इज टर्मिनेशन। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसमें कैसे इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन। इसमें क्या होगा कि जो हम हैलोजन यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमने किया है क्लोरीन, ये इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इसकी होमोलिटिक क्लीवेज होगी। अब क्लीवेज जो है वो हमारे पास 2 तरह की होती है, एक होती है होमोलिटिक और एक होती है हेट्रोलिटिक। हेट्रोलिटिक क्लीवेज वो होती है जिसमें ये जो बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ जाएं तो उसको हम फुल एरो से शो करेंगे। इसका मतलब है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस क्लोरीन की तरफ आए हैं, तो इस क्लोरीन पे आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो दूसरी क्लोरीन है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसे क्लीवेज जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम पर शिफ्ट हों वो होती है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। और होमोलिटिक क्लीवेज वो होती है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास जाए और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास जाए, और इसको हम हाफ एरो से शो करते हैं। हाफ एरो का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। अब एक इधर चला गया है, एक इधर चला गया, तो ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा और आपके पास 2 क्लोरीन रेडिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आपका रिएक्शन जो है वो इनिशिएट हो चुका है। जब ये रेडिकल प्रोड्यूस हो गए हैं तो रिएक्शन इनिशिएट हो गया है। सेकंड है हमारे पास प्रोपागेशन। प्रोपगेशन में हमारे पास फर्दर 2 स्टेप्स होते हैं। एक ये कि हमारे पास ये जो क्लोरीन रेडिकल बना है अब ये रिएक्ट करेगा जो हमने एल्केन लिया है उसके साथ। हमने CH4 लिया है, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे हमने खोल के लिख दिया है क्योंकि इसकी हम जो है वो यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाएंगे। अब इसमें बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन मिलके एक बॉन्ड बना देंगे और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा HCl प्लस CH3 रेडिकल। अब ये जो CH3 रेडिकल बना है वो नेक्स्ट स्टेप में
क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और इसको क्लोरीन रेडिकल में कन्वर्ट करेगा। एक ये इस Cl के साथ इसका बॉन्ड बन गया, दूसरा इस Cl पे शिफ्ट हो गया है। ये हमारे पास बना है CH3Cl प्लस Cl रेडिकल। तो ये हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं प्रोपगेशन में। अब ये स्टेप्स जो है वो बार बार रिपीट होते रहेंगे। ये क्लोरीन फिर से जो है वो एक और एल्केन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, फिर से ये वाला पूरा स्टेप रिपीट होगा, ये फिर ये वाला स्टेप कराएगा। तो ये रिएक्शन यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। हमारा जो थर्ड स्टेप है इसमें वो होता है टर्मिनेशन। जब रिएक्शन पूरा हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगी, इसकी टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है कि जो 2 फ्री रेडिकल बने हुए हैं अगर वो आपस में रिएक्ट कर दें तो वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाएंगे, और जब एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा तो वो रिएक्शन वहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। अब वो फ्री रेडिकल कोई भी हो सकते हैं। ये 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करके Cl2 भी बना सकते हैं। एक CH3 का रेडिकल और दूसरा क्लोरीन का रेडिकल रिएक्ट करके CH3Cl भी बना सकते हैं, और दोनों CH3 रेडिकल आपस में रिएक्ट करके इथेन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनेशन में बेसिकली होता क्या है कि कोई भी 2 रेडिकल आपस में रिएक्ट करेंगे, CH3 प्लस Cl रेडिकल हम कर लेते हैं, ये रिएक्ट करेंगे और एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो ये रिएक्शन वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। ये आपस में 2 क्लोरीन रेडिकल भी हो सकते हैं कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करें और Cl2 बना दें, या फिर ये दोनों CH3 रेडिकल भी हो सकते हैं। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके CH3 बना देंगे। अब इसके बॉन्ड कैसे कन्वर्ट होंगे, इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होकर बॉन्ड बना देंगे, और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होके बॉन्ड बना देंगे। तो ये होगी हमारे पास टर्मिनेशन। अब इसमें क्या है कि अगर आपको ये फाइंड करना हो कि ये यहाँ पर ऊपर लिखा नहीं है होगा कि ये इनिशिएशन है, ये प्रोपगेशन है, ये टर्मिनेशन है, आपने खुद फाइंड करना हो कि ये कौन सा स्टेप है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। इनिशिएशन स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि हमेशा एक स्टेबल मॉलिक्यूल जो है उसकी क्लीवेज होती है और प्रोडक्ट में आपके पास रेडिकल बनते हैं। अगर प्रोडक्ट में रेडिकल बन रहे हैं, स्टार्टिंग आपके पास एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो वो इनिशिएशन होगा। अगर एक रेडिकल है और एक स्टेबल मॉलिक्यूल है और वो आपस में रिएक्ट करके एक और रेडिकल बना रहे हैं, तो वो प्रोपगेशन स्टेप होगा। अगर स्टार्टिंग मटेरियल दोनों ही फ्री रेडिकल हैं और वो रिएक्ट करके एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ये स्टेप जो है वो हमारे पास टर्मिनेशन स्टेप होगा।